नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूं। आज आपको एक महत्वपूर्ण प्रकरण से अवगत कराने हेतु यह वीडियो प्रेषित कर रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रत्येक तथ्य समुचित एवं उचित होने चाहिए, इसलिए मैं इसको लिखकर रेडी रखा हूं। प्रत्येक बिंदु को आपसे अवगत करा रहा हूं। इस वीडियो में बने रहिएगा। यह वीडियो मैं किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने एवं जनहित में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी साक्ष्य तथ्य मेरे स्वयं के अनुभव, उपलब्ध दस्तावेजों एवं आधिकारिक पत्राचार पर आधारित हैं। यह प्रकरण वर्तमान में प्रशासनिक, पुलिस एवं कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण मैं आपको उपस्थित कर रहा हूं यहाँ पे। साथियों नमस्कार। यह बजाज मैक्सिमा दिनांक 17 नवंबर 2025 को मैंने ARC ऑटो बजाज प्रयागराज से एक नया वाहन लिया था। इस वाहन का कुल मूल्य 3,22,000 निर्धारित हुआ, जिसका मैंने भुगतान किया था 2,80,000 रुपये नगद देकर तथा 42,000 रुपये मैंने ऑनलाइन पेमेंट करके दिया था गूगल पे के माध्यम से। इस भुगतान की पुष्टि डीलर कार्यालय द्वारा लिखित रूप में मोहर लगाकर भी की गई, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। प्रारंभिक समस्या दस्तावेजों से जुड़ी हुई है, उसके विषय में बता रहा हूँ। समस्या तब सामने आई जब मुझे पूर्ण GST इनवॉइस रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई तथा वाहन की RC में वास्तविक भुगतान राशि से कम मूल्य दर्शाया गया। एक उपभोक्ता के रूप में यह मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय रहा, क्योंकि भुगतान एवं आधिकारिक दस्तावेजों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था। चूँकि मैंने इसको फाइनेंस नहीं कराया, पूरा एक मुश्त भुगतान करके मैंने गाड़ी खरीदी। ठीक है। विधिक एवं प्रशासनिक कदम मैंने जो पूर्व शिकायतों के माध्यम से किया है, उसको भी अवगत करा रहा हूँ। साथियों, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने इस पूरे प्रकरण में किसी प्रकार का अवैध, उग्र या अनुचित तरीका नहीं अपनाया है। मैंने इस विषय में लिखित रूप में ईमेल के माध्यम से शिकायतें कर रखी हैं GST विभाग को, परिवहन विभाग यानी RTO जिसको बोला जाता है, जिलाधिकारी प्रयागराज, मंडलायुक्त तथा उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार में सभी सक्षम अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री तथा केंद्रीय मंत्रीगण या संबंधित विभाग के मंत्रियों को ईमेल के माध्यम से अवगत कराया है। जहां आवश्यक हुआ वहां अनुस्मारक फॉलोअप ईमेल भी मैंने भेज रखे हैं। उपभोक्ता फोरम की स्थिति मैं आपको अवगत करा दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन उपभोक्ता फोरम में विधिवत शिकायत दर्ज कराई है, जिसका डॉकेट नंबर है 8497423। यह प्रकरण वर्तमान में उपभोक्ता मंच के समक्ष विचाराधीन है और उससे संबंधित अद्यतन जानकारी भी मैंने ईमेल के माध्यम से साझा की है। सर्विस से संबंधित नया व महत्वपूर्ण प्रकरण। इसी क्रम में वाहन की प्रथम निःशुल्क सर्विस को लेकर एक और समस्या उत्पन्न हुई। कंपनी की नीति के अनुसार प्रथम निःशुल्क सर्विस निर्धारित समय अथवा निर्धारित किलोमीटर जो पहले पूर्ण हो के भीतर मान्य होती है। मैंने समय रहते व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से अधिकृत कर्मचारियों से संपर्क कर सर्विस कराने का प्रयास किया, जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं। परंतु प्रयागराज में माघ मेला, मौनी अमावस्या एवं मकर संक्रांति के शाही स्नान के कारण प्रशासन द्वारा मार्ग अवरोध लगाए गए थे, जिससे सर्विस सेंटर तक समय पर पहुंचना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सका। यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर थी। इसके बावजूद अधिकृत सर्विस सेंटर द्वारा यह कहते हुए प्रथम निःशुल्क सर्विस से इनकार किया गया कि सर्विस एक्सपायर हो चुकी है, जबकि नियम में यह है कि 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर एवं समयावधि 60 दिनों के भीतर होनी चाहिए थी। तो मैंने 17 नवंबर से लेकर मेरा 16 जनवरी को पूरा होना था। मैं 12 जनवरी 2026 से लिखित रूप में तथा फ़ोन के माध्यम से मैंने अवगत कराना शुरू कर दिया था, परंतु वहाँ से मुझे कोई स्लॉट बुक करके नहीं दिया गया कि आप फलानी तारीख पे आ जाइए या ये कर लीजिए, जबकि मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। अब इसके आगे की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। स्थिति का तनावपूर्ण एवं पुलिस की भूमिका। सर्विस सेंटर पर बातचीत के दौरान मुझे असहज एवं असुरक्षित स्थिति का अनुभव हुआ। स्थिति को शांतिपूर्ण एवं कानून व्यवस्था के दायरे में रखने हेतु मैंने डायल 112 पर संपर्क किया। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने तत्परता से मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी ओर से कोई विवाद या अव्यवस्था उत्पन्न नहीं की गई और मैंने पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं कानूनी तरीके से अपनाई। वहां पर जो सर्विस हुई है उसके सीसीटीवी फुटेज भी होंगे। कंपनी अथवा प्रशासन इस प्रकरण को चाहे वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगा सकता है। सर्विस भी मानकों के अनुरूप नहीं हुई थी उस दिन। उन्होंने मोबिल चेंज किया था, कुछ धुलाई वगैरह की थी, परंतु जिस प्रकार से सर्विस के मानक स्थापित किए गए उन मानकों के आधार पर नहीं हुआ था। आगे मैं और जानकारी दे रहा हूँ। सर्विस गुणवत्ता से जुड़ा तथ्य, उस दिन जो सर्विस प्रदान की गई वह मेरे अनुभव में कंपनी के निर्धारित सर्विस मानकों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि सर्विस बुक में कोई विधिवत प्रविष्टि नहीं की गई। बिंदु संख्या 1 था ये। दूसरा बिंदु है नियमित प्रक्रिया जैसे डिजिटल ओटीपी आदि का पालन नहीं हुआ। इन सभी तथ्यों से संबंधित फोटो, वीडियो, चैट एवं अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर केवल सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तथा मैंने ईमेल के माध्यम से कंज्यूमर फोरम तथा कंपनी बजाज कंपनी को भी मैंने ईमेल कर दिया है तथा प्रयागराज प्रशासन को भी। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आम उपभोक्ता सतर्क रहें। आम उपभोक्ता सतर्क रहें इसलिए कि जिस पीड़ा को अनुभव मुझे हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं कि आम नागरिक को होना पड़े। वाहन खरीदते समय जीएसटी इनवॉइस और आरसी विवरण अवश्य जांच लें। आप लोग अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी मार्ग अपनाएं। मैं किसी के विरुद्ध नफरत, अपशब्द या बहिष्कार की अपील नहीं। यह वीडियो पूरी तरह जनहित एवं उपभोक्ता जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संबंधित संस्थाएं और प्राधिकरण इस प्रकरण का निष्पक्ष एवं न्यायोचित समाधान करेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे साझा करें ताकि अन्य उपभोक्ता भी जागरूक रहें। धन्यवाद। दूसरा बिंदु, इसमें मैं डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूं। यह वीडियो व्यक्तिगत अनुभव एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर केवल उपभोक्ता जागरूकता हेतु बनाया गया है। प्रकरण वर्तमान में प्रशासनिक, पुलिस एवं कानूनी प्राधिकरणों के समक्ष विचाराधीन है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को बदनाम करने का नहीं है। धन्यवाद मित्रों। आप सभी सतर्क रहें तथा वाहन लेते समय जो मैंने इन बिंदुओं को यहाँ पे अवगत कराया है, आप इससे सचेत रहें और हर प्रक्रिया को सरलता के साथ आप आगे रखें तथा किसी भी परिस्थिति में वाद विवाद से बचें। आप लीगल वे में चलें। कोई भी चीज़, हर समस्या का समाधान होगा। मैंने यह वाहन अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु लिया है, जिसमें इस तरह की समस्याएं आई, तब मैंने सोचा कि ग्राहकों को तथा हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया के अन्य जो मित्र हैं हमारे, तथा यह वीडियो जहां भी जाए इस चीज़ से अवगत हों और इससे वे सीख लें तथा आगे सतर्क रहें। ठीक है, धन्यवाद।